जय माता दी मेरे प्यारे भक्तजनों। मैं सोनिया आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल कथावाचक में। आज हम जो कथा लेकर आए हैं वो है दशहरे के पूजन की और दशहरे की कहानी। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि दशहरे पर हम कैसे पूजन करें जो हमारे लिए शुभ हो, और इसके रिलेटेड मैं आपको दशहरे की कहानी बताऊंगी। दशहरा तो हम सब जानते हैं, बचपन से सुनते आए हैं, देखते आए हैं। मेला लगता है, श्री रामचंद्र जी रावण को मारकर बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक इस दिन को बनाते हैं। तो हम पहले करते हैं दशहरे के पूजन का। बट उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, रेड कलर में है, लाल कलर में है। आप प्लीज़ उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर उसे लाइक भी कर दीजिए। नीचे लाइक का बटन होगा, थंब बन रहा होगा, और जितना हो सके इस कहानी को शेयर भी कीजिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर या जय श्री राम लिखकर भी भेज सकते हैं, तो इससे मुझे थोड़ी और प्रेरणा मिलेगी। अब हम शुरू करने जाते हैं दशहरे का पूजन। आश्विन शुक्ल पक्ष की जो आश्विन मास है, हमारे हिंदुओं के जो महीने चलते हैं उसमें आश्विन मास है, उसकी शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरा पूजते हैं और आटे से इसको मांडते हैं, मतलब आटे से बनाते हैं, जिसका चौक बनाते हैं। दशहरे के ऊपर जल, रोली, चावल, मौली, गुड़, दक्षिणा, फूल और जौ के जो झवारे होते हैं उनको चढ़ाते हैं। शहर एक में तो 1 नगद रुपया व झवारे रखते हैं, मतलब जो जौ के झवारे होते हैं। दूसरे में फल, रोली, चावल से पूजा करते हैं। थोड़ी देर बाद जिस हांडी में रुपया रखा हो उस रुपये को निकालकर अलमारी में रख देते हैं। फिर वहाँ पर जो बही खाता, जैसे आप जो भी आप अपना लेन देन जिस बुक में लिखते हैं या कॉपी में लिखते हैं, उस पर ऊपर जो मेन गत्ता होता है उस पर सतिया निकाल कर उस पर जल, फूल, रोली, चावल चढ़ाएं। जल मतलब हल्का सा आपको छींटा देना है। थोड़े से झवारे रख कर फिर दशहरे का पूजन करें। बही पूज कर बचत का जो खाता है आपका, मतलब उसको पूज कर दवात कलम का पूजन करें, मतलब जैसे आप उसको लिखते हैं या कोई भी आपके पास पेन हो, आप उस अपनी बही खाते के साथ उसका भी पूजन करें। फिर उसके बाद नीलकंठ भगवान के दर्शन करें। हलवे पूरी की रसोई करें, हलवा और पूरी बनाए मतलब रसोई में, ब्राह्मण को जिमाएं और दशहरे के दिन श्री रामचंद्र जी की व रामायण की पूजा करें और भोग लगाएं। जय माता दी। अब हम चलते हैं दशहरे की कहानी पर। एक ये ऐसी कहानी है जो शायद ही आपने कहीं सुनी होगी। ये श्री राम जी से भी रिलेटेड है और भी चीज़ें इसमें रिलेटेड है। आप इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, आपको खूब अच्छी लगेगी और आपके लिए एक नया, मतलब ये आपके माइंड में एक नई कहानी ऐड करेगा दशहरे को लेकर। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि लोगों में जो दशहरे का त्यौहार प्रचलित है इसका क्या फल है। तो शिव जी ने बताया कि जो आश्विन मास की शुक्ल दशमी को सायकाल मतलब शाम के टाइम तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, जो सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने की इच्छा करने वाले राजा को इसी समय प्रस्थान करना चाहिए। इस दिन यदि श्रवण नक्षत्र का योग हो तो और भी शुभ होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने इसी विजय काल में लंका पर चढ़ाई की थी, इसलिए यह दिन बहुत पवित्र माना गया है और क्षत्रिय लोग इसे अपना प्रमुख त्यौहार मानते हैं। शत्रु से युद्ध करने का प्रसंग ना होने पर भी इस काल में राजाओं को अपनी सीमा का उल्लंघन अवश्य करना चाहिए, मतलब उन्हें अपनी सीमा जरूर पार करके जानी चाहिए। इस दिन अपने तमाम दल बल को सुसज्जित करके पूर्व दिशा में जाकर शमी वृक्ष का पूजन करना चाहिए। पूजन करने वाला शमी के सामने खड़ा होकर इस प्रकार ध्यान करे, हे शमी, तू सब पापों को नष्ट करने वाला है और शत्रुओं को भी पराजय देने वाला है। तूने अर्जुन का धनुष धारण किया और रामचंद्र जी से प्रिय वाणी कही। पार्वती जी बोली, शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब और किस कारण धारण किया था तथा रामचंद्र जी ने कब और कैसी प्रियवाणी कही थी, सो कृपा कर समझाइए प्रभु। तो शिवजी जी ने उत्तर दिया, दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर इस शर्त पर वनवास दिया था कि वे 12 वर्ष तक प्रकट रूप से वन में जहाँ चाहे फिरे, किंतु 1 वर्ष बिल्कुल अज्ञातवास में रहें। अज्ञातवास मतलब होता है कि आपका किसी को भी पता ना चले कि आपको कोई जानता भी है। अगर किसी ने आपको देख लिया तो वह अज्ञातवास नहीं कहलाता।
यह देख लिया मतलब देख कर पहचान लिया, उसे वो अज्ञातवास में नहीं आता। मतलब इंसान कोई भी आपको ना पहचाने, आप ऐसे रूप में रह सकते हैं। यदि इस वर्ष में उन्हें कोई पहचान लेगा तो उन्हें 12 वर्ष और भी वनवास भोगना पड़ेगा। इस अज्ञातवास के समय अर्जुन अपना धनुष बाण एक शमी वृक्ष पर रखकर राजा विराट के यहाँ वृहन्नला के वेश में रहे थे। विराट के पुत्र कुमार ने गौओं की रक्षा के लिए अर्जुन को अपने साथ लिया और अर्जुन ने शमी के वृक्ष पर से अपने हथियार उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। शमी वृक्ष ने अर्जुन के हथियारों की रक्षा की थी। विजयदशमी के दिन रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करने के समय शमी वृक्ष से कहा था कि आपकी विजय होगी। मतलब शमी वृक्ष ने श्री राम जी को कहा था कि आपकी विजय होगी, जाइए। इसलिए विजय काल में शमी वृक्ष की पूजा भी होती है। एक बार राजा युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण जी ने भी उन्हें बतलाया था कि राजन, विजयदशमी के दिन राजा को स्वयं अलंकृत होकर अपने दासों और हाथियों घोड़ों का श्रृंगार करना चाहिए तथा गाजे बाजे के साथ मंगलाचार करना चाहिए। उसे उस दिन अपने पुरोहित के साथ लेकर पूर्व दिशा में प्रस्थान करके अपनी सीमा से बाहर जाना चाहिए और वहां वास्तु पूजा करके अष्ट दिक्पालों तथा पार्थ देवताओं की वैदिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शत्रु की मूर्ति अथवा पुतला बनाकर उसकी छाती में बाण लगाए और पुरोहित वेद मंत्रों का उच्चारण करे। ब्राह्मणों की पूजा करके हाथी, घोड़ा, अस्त्र शस्त्र आदि का निरीक्षण करना चाहिए। यह सब क्रिया सीमांत में करके अपने महल में लौट जाना चाहिए। जो राजा इस विधि से पूजा करता है वह सदा अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। जय श्री राम। जय माता की।